मुख्यालय का जो राज्य हमारा महागठबंधन का कार्यालय है, इसका विधिवत उद्घाटन हमारे महागठबंधन की प्रत्याशी सुश्री अर्चना कुमारी जी के कर कमलों से हो गया। आज महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख लोग मौजूद हैं। हमारे लिए और बिहार के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि पिछले 20 वर्षों से हम विपक्ष में हैं और इस बार बिहार की आवाम, बिहार की जनता तैयार है बिहार को बदलने, नया बिहार बनाने, नया सरकार बनाने और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए तैयार है। महागठबंधन के सारे लोग इस पर लगे हुए। अब बारी हमारे बीरपुर विधानसभा की है। बीरपुर विधानसभा कुछ मतों से हम लोग पीछे रहे हैं, मात्र 6129 वोट से पीछे रहे हैं। बहुत बड़ा फासला नहीं है और इस बार महागठबंधन का दायरा भी बढ़ा हुआ है। पहले हम 4-5 पार्टी हुआ करते थे, आज 7-7 पार्टियों का ये महागठबंधन है और बिहार में जिस तरह से अन्याय, दमन, उत्पीड़न हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में आज मोकामा के अंदर हमारे समाजवादी नेता की हत्या हो जाती है। आप लोगों को मालूम है मोकामा में किनकी हत्या हुई है? किनकी हत्या हुई? दुलार बाबू का। वो सचमुच में मोकामा के दुलारे थे। अगर वह चंबल के, जिस तरह चंबल घाटी का शेर होता है, तो मोकामा के उस टाल का वो शेर थे दुलार बाबू। और हमारी मुलाकात 10-15 दिन पहले ही पार्टी कार्यालय में हुई थी, जब मंगनीलाल बाबू और तमाम अशोक सब लोग थे वहां। और किसके लिए हुआ है? जैसे हमारे खरीक में हमारे धानुक समाज की बेटी का हत्या बलात्कार हो गया और सरकार नीतीश कुमार का है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कोई न्याय नहीं मिला। आज वह धानुक का ही बेटा है प्रियदर्शी। महागठबंधन किसी और को टिकट देने का काम किया, लेकिन दुलार चंद बाबू धानुक के बेटे के साथ खड़ा हुआ कि हम पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज हमारे इस बीरपुर विधानसभा में अति पिछड़ा समाज की बेटी आई हुई, इसलिए अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज आज अपने बहू बेटी की इज्जत करने के लिए सरकार बदलिए तो वो सोच करके कि हमको जो वोट देना है वो अति पिछड़ों के हक अधिकार के लिए, हमारा जो अकलियत समाज है उनके हक अधिकार के लिए, जो शोषित वंचित समाज है उनके लिए। बिहार में परसेप्शन करा गया कि यादव खलनायक होता है, हर समाज में अच्छा खड़ा होता है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यादव समाज के इतने बड़े नेता को मार दिया गया गोली और सरकार अभी तक अनंत सिंह को पकड़ा नहीं। ये सोच लीजिए कितना बड़ा बात है। लोग कहेंगे जंगल राज। पूरे इस बिहार के संदर्भ में 20 साल में नीतीश और मोदी की राज रही है। एक जूनियर मोदी दिवंगत हो गए, वर्तमान सीनियर मोदी है। 11-12 साल से उनकी सरकार है, लेकिन एक भी उनके पास ये नहीं है कि बिहार में हमने क्या विकास किया, इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। जितना एड आ रहा है, एडवर्टाइज आ रहा है, जंगल राज की बात कर रहे हैं। और बिहार देख रहा है किस तरह से बहु बेटियों का इज्जत बर्बाद किया जा रहा है। इसी सरकार का 18 साल का एक रिपोर्ट है, बिहार सरकार का रिपोर्ट है। 25,000 से ज्यादा हमारे बहु बेटियों का हत्या और बलात्कार हुआ है। 60,000 से अधिक इसी बिहार के जो शोषित वंचित तबका है उनकी हत्याएं हुई है। इसे कौन सा राज कहेंगे? इसलिए जब लालू प्रसाद कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, शोषितों वंचितों को आगे लाने का काम किया, तो एक परसेप्शन करा गया जंगल राज।